जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको एक ऐसी डीप मेडिटेशन करवाने जा रही हूँ जिससे ना कि आपका शुक्र उचका होगा, आपका सूर्य उचका होगा, बल्कि आपकी प्राण ऊर्जा जो हमारे शरीर में चलती है उसका इतना अच्छा प्रभाव होगा कि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई भी मुश्किल होगी तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर आपके 7 चक्र में कोई भी ब्लॉकेज होगी तो डेफिनेटली वो दूर हो जाएगी। तो ये डीप मेडिटेशन कराने का मेरा असल ये भी मकसद है। मैंने आपको जो ये हार्ट चक्रा पे मेडिटेशन कराई थी, तो हार्ट चक्रा जब जागृत हो जाता है तो मेडिटेशन हमारी बहुत प्रभावित होती है। मतलब मेडिटेशन से हमारे बॉडी पे, हमारी ऑरिक बॉडी पे इतने अच्छे प्रभाव पड़ते हैं, इतनी अच्छी तरह से वाइब्स फील होती हैं। तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि इस जो मेडिटेशन मैं आज आपको करवाऊँगी उसमें आपको क्या अच्छे प्रभाव फील होते हैं। आप मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, जितने भी लोग हैं जो ये मेडिटेशन करेंगे, कि उनको ये वाइब्स किस प्रकार की फील हुई। क्योंकि मैंने जिन जिन लोगों को करवाई है ये मेडिटेशन, उनको बहुत अच्छा फील हुआ। किसी को तो बॉडी में इतनी अच्छी अच्छी सुगंधें आनी स्टार्ट हुई, किसी को इतनी अच्छी हवा का महसूस हुआ, किसी को गर्माहट महसूस हुई, किसी को ठंडक। तो हर एक की अपने फीलिंग्स होती हैं। तो आपकी क्या फीलिंग्स है मैं भी जानना चाहूँगी। तो मैं जो ये मकसद लेके आई हूँ मेडिटेशन करवाने का, वो है कि आपकी कोई भी ब्लॉकेज हो अपनी बॉडी पे, चाहे आप मनी की ब्लॉकेज से परेशान है या फिर आप अपने किसी और चीज़ से परेशान है, कोई किसी के बेबी नहीं हो रहा इसलिए परेशान है, किसी के आपसी संबंध मधुर नहीं है वो परेशान है। तो ये सब उन चीज़ों के लिए मेडिटेशन है जिसके लिए आप ज़िंदगी में परेशान हैं। प्राण ऊर्जा जो कि हमारे शरीर में प्रवाहित होती है बहुत ही शक्तिशाली है। और बहुत सारे लोग नहीं जानते कि अगर आपकी प्राण ऊर्जा अच्छे से प्रवाहित हो रही है, पॉजिटिव वाइब्स गेन कर रही हैं, आपके थॉट्स अच्छे हैं, तो कितनी आपकी लाइफ में चेंजिंग और चमत्कार होते हैं। तो ये आप मेडिटेशन करके मुझे बताइएगा कि आपकी लाइफ में कितने चमत्कार हुए हैं। तो मैं इससे पहले आपको मेडिटेशन स्टार्ट कराऊं, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया, बेल आइकॉन की घंटी को भी दबा दीजिए, और साथ ही मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ वीडियो के लिए। तो मेडिटेशन करने के लिए अब मैं आपको एक ऐसी जगह का चुनाव करने के लिए कहती हूँ जहाँ पे बिल्कुल साफ सुथरा रूम हो और बिल्कुल गंद ना पड़ा हो। कई लोगों के घर में बहुत सारी गंदगी होती है, डस्ट पड़ी होती है, या फिर और कपड़े इधर उधर बिखरे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है कि ये आपके चक्रा क्लीनिंग करेगी, आपकी ब्लॉकेज हटाएगी। तो आपका कमरा भी साफ सुथरा होना चाहिए, आपके टाइडी होना चाहिए सब एकदम से, कि आपको देख के लगे कि सब कुछ साफ सुथरा है। और साथ ही एक अच्छी सुगंधित अगरबत्ती भी जला लीजिए, क्योंकि ये बहुत पावरफुल होती है सुगंध अगर हम मेडिटेशन में लगाते हैं। और हमें इसका क्या प्रभाव होता है ये आप खुद बताना, कि अगर हमारा रूम टाइडी है और हमने अगरबत्ती जला के ये मेडिटेशन की है तो उसका क्या प्रभाव है। जो लोग बिना साफ सुथरे कमरे के गंदगी में कर रहे हैं तो उसका क्या प्रभाव है, ये आप खुद ही समझ जाएंगे। इसीलिए मैं आपको पहले समझा रही हूँ कि जिस कमरे में आप ये मेडिटेशन कर रहे हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए। एक सुगंधित अगरबत्ती जलाएंगे आप, और अगरबत्ती जलाने के बाद अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। चलिए पहले ये देख लीजिए कि आपको किस पोजीशन में बैठना है। अगर आपको ज़मीन पे बैठना है तो एक अच्छा मोटा खासा आसन बिछा लीजिए, क्योंकि ऊर्जा बहुत तेज़ी से प्रभावित होती है जब भी हम डीप मेडिटेशन करते हैं। तो हमें पूरी बॉडी में हलचल महसूस होती है, तो ये नीचे से निकल भी जाती है अगर आप अच्छे आसन पे नहीं बैठे होते। तो एक अच्छा आसन बिछा लीजिए ज़मीन पे। और अगर आप चेयर पे भी बैठे हैं तो चेयर पे भी आसन रखिए, अपने पैरों के नीचे कोई पायदान रख लीजिए। अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए और गहरे लंबे सांस लीजिए। सांसों को धीरे से लेना है। इनहेल, होल्ड। अब सांसों को धीरे धीरे बाहर छोड़िए।
जारी रखिए, सांसों को लेते रहिए। कम से कम ये क्रिया 10 बार कीजिए। धीरे से सांस अंदर खींचिए, होल्ड, बाहर छोड़िए। इन चीज़ों को जब भी आप सांस लेते हो फील कीजिए कि आपने फ्रेश एयर को अंदर अपने लेके जा रहे हैं। बहुत अच्छी सुगंध आपकी पूरी बॉडी ऑरिक फील्ड में जा रही है। पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर जा रही हैं। फिर आप उन्हें कुछ देर के लिए होल्ड कर रहे हो सांस से, और होल्ड करने के बाद फिर बाहर जब छोड़ते हो तो आपके अंदर की गंदगी, आपके अंदर की ब्लॉकेज बाहर रिलीज़ हो रही है। और ये जो भी आपकी ब्लॉकेज है एक संदूक में अपनी इमेजिनेशन में उसमें डाल दे जाइए। एक संदूक आपके सामने पड़ा है जिसमें आप सांसों के बाहर जो भी ब्लॉकेज निकाल रहे हैं उस संदूक में वो एक काले धुएं की तरह इकट्ठी हो रही है। अपनी सांसों पे कंसंट्रेट रखिए और जारी रखिए यही क्रिया। इनहेल, होल्ड। अब धीरे से सांस को बाहर छोड़ दीजिए। अपने मन को बिल्कुल शांत रखिए। फील कीजिए आपके नाभि से बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, एक उस अच्छे इत्र की जिसकी खुशबू आपको पसंद है। ये कोई भी इत्र हो सकता है, गुलाब का या चमेली का, मोगरे का, संदल, चंदन, जो आपको खुशबू अच्छी लगती है उसे फील कीजिए। आपकी नाभि से ये खुशबू होते हुए आपकी 7 चक्रा में प्राण शक्ति जो आपकी ऊर्जा है उसको ऊपर उठाते हुए सहस्त्राधार से बाहर आ रही है। फील कीजिए कौन सी खुशबू है। अपनी प्राण शक्ति को ऊपर उठाइए, ध्यान अपनी सांसों पे रखिए और नॉर्मल सांस लीजिए। फील कीजिए इस खुशबू को। आपके इस खुशबू से पूरा वातावरण सुगंधित हो गया है। आपकी बॉडी में बहुत अच्छी और सुगंधित खुशबू फैलती जा रही है। अब ये खुशबू अपने मस्तक पे फील कीजिए। फील कीजिए कि आपकी सांसों से भी बहुत सुगंधित खुशबू आ रही है। आपका पूरा ऑरिक फील्ड क्लियर हो गया है और पूरी बॉडी से इतनी अच्छी सुगंध आ रही है जिससे कि पूरा वातावरण महक गया है। अब अपने हाथों की हथेली को बीच में अंगूठे से हल्के से 3 बार दबाइए। ऐसा ही आपकी राइट हैंड पे भी कीजिए। दोनों हाथों पे आपकी हथेली के बीच में जो चक्रास होते हैं उन्हें 3 बार दबा के ओपन कर लीजिए। महसूस कीजिए आपके हाथों में प्राण ऊर्जा की शक्ति बहुत अच्छे से प्रवाहित हो रही है। अब अगर आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपकी आपस में हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, तो आप ये अपने मूलाधार चक्र पे इन हथेलियों को रख लीजिए
और फील कीजिए कि आपके मूलाधार चक्र से बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, उसकी पूरी ब्लॉकेज क्लियर हो रही है। और ये ब्लॉकेज धीरे धीरे आपकी अपनी सांसों से बाहर रिलीज हो रही है और आप ये उस बॉक्स में डालते जा रहे हैं। अपनी उस ऊर्जा को महसूस कीजिए जो आपके हाथों से निकल के आपके रूट चक्र पे जा रही है। चक्र घूमता हुआ फील कीजिए। जिन लोगों के काम रुके रहते हैं, रुकावटें बनी रहती हैं, स्टडी में जिन विद्यार्थियों का ध्यान नहीं लगता, जिन लोगों के काम नहीं बनते, कोई पैसा उधार लेके वापस नहीं दे रहा, या फिर आपकी बीमारियां दूर नहीं हो रही, तो आप इस ऊर्जा को अब अपने सैक्रल चक्र यानी कि मूलाधार चक्र के ऊपर ले जाइए और वहाँ पे अपने हथेलियों को रख के फील कीजिए। इस ऊर्जा को फील कीजिए और वहाँ की ब्लॉकेज को दूर होते हुए देखिए। एक काले धुएं के रूप में वो ऊर्जा बाहर आ रही है और आप उस संदूक में भर रहे हो जो आपने अपने सामने रखा हुआ है। काले धुएं के रूप में ये ब्लॉकेज बिल्कुल क्लियर हो रही है। फील कीजिए इस ऊर्जा को सैक्रल चक्र पे कि आपकी ये ब्लॉकेज दूर हो रही है, आपके काम बन रहे हैं। अगर आप किसी से संबंध अच्छे चाहते हैं तो विजुलाइज कीजिए कि वो आपसे क्षमा मांग रहा है, आप भी उससे क्षमा मांग रहे हैं और आपस में गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को रोज़ का फ्लावर प्रेजेंट कर रहे हैं। आपके संबंध बहुत मधुर हो गए हैं। सैक्रल चक्र बहुत सुगंधित हो गया है। इस ऊर्जा को थोड़ी देर के लिए फील कीजिए। आप अपना ध्यान मूलाधार चक्र पे ले जाइए। अपनी दोनों हथेलियों को मूलाधार चक्र पे रख लीजिए और विजुलाइज कीजिए आपकी प्राण शक्ति की ऊर्जा उस मूलाधार चक्र में जा रही है और वहाँ की सारी ब्लॉकेज एक काली धुएं के रूप में आपकी सांसों के द्वारा उस संदूक में भरती जा रही है, जहाँ पे आपने बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज की है। अपनी हथेलियों की ऊर्जा को फील करते रहिए और फील कीजिए आपके मणिपुर चक्र से बहुत अच्छी सुगंध उठ रही है और सारी ब्लॉकेज नेगेटिविटी रिलीज हो रही है और आपका मणिपुर चक्र क्लॉकवाइज बहुत अच्छी स्थिति में घूम रहा है। यहाँ पे पीली ऊर्जा को फील कीजिए। जिन लोगों की मनी ब्लॉकेज हैं, पैसे कहीं से नहीं आ रहे, आपको कहीं से भी अच्छी अर्निंग नहीं हो रही, कारोबार नहीं चल रहा, अच्छी जॉब नहीं मिल रही, तो ये मणिपुर चक्र पे विजुलाइज कीजिए। जिन लोगों को जॉब चाहिए, विजुलाइज कीजिए कि आपकी ब्लॉकेज दूर हो गई है, आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई है और इस जॉब से आप बहुत अच्छा कमा रहे हैं और परिवार में बहुत खुश हैं। जिन लोगों के काम नहीं चल रहे, बंद रहते हैं, कस्टमर नहीं आते, विजुलाइज कीजिए कि उनकी दुकान पे कस्टमर की भीड़ लगी हुई है। ये पीले रंग की ऊर्जा सब और घूमती हुई आपके कस्टमर पे भी जा रही है
आपकी फैक्ट्री, दुकान या कुछ भी आप जहाँ ऑफिस में काम करते हैं, ये पीली रंग की ऊर्जा वहाँ बिखेरिए। जो आपको खुशबू पसंद है वो विजुलाइज कीजिए कि आपके मणिपुर चक्र से ये सुगंध उठ के आपके पूरे कारोबार, आपके पूरे शॉप, आपके उन कस्टमर पे फैल गई है। धन आपकी ओर आकर्षित हो रहा है। अफर्मेशन लीजिए, आई अट्रैक्ट मनी, आई अट्रैक्ट मनी, आई अट्रैक्ट मनी, आई लव मनी, आई लव मनी, आई लव मनी, आई लव माई कस्टमर, आई लव माई कस्टमर, आई लव माई कस्टमर। फील कीजिए ऊर्जा पर, उस ऊर्जा को मणिपुर चक्र पे फील करते रहिए। थोड़ी देर ध्यान केंद्रित रखिए मणिपुर चक्र पे, ऊर्जा को मणिपुर चक्र तक जागृत कीजिए। नीचे से प्राण ऊर्जा को खींचिए। एनालाइसिस को अंदर की तरफ सिकोड़ते हुए इस प्राण ऊर्जा को मणिपुर चक्र तक फील कीजिए। एक वाइट लाइन मणिपुर चक्र तक खींच गई है और रेड, ऑरेंज, ग्रीन कलर को मिलाते हुए अब बढ़ रही है आगे हार्ट चक्र पे। अपने दोनों हाथ हार्ट चक्र पे ले जाइए। हार्ट चक्र पे इस ऊर्जा को फील कीजिए। विजुलाइज कीजिए आपका हार्ट चक्र जो कि ग्रीन कलर का है। येलो कलर से ऊपर उठती हुई प्राण ऊर्जा ग्रीन चक्र हार्ट चक्र, अनाहत चक्र तक पहुंच गई है। फील कीजिए हार्ट चक्र बहुत अच्छे से घूम रहा है, क्लॉकवाइज अपनी गति को बढ़ा रहा है। जिन लोगों की बातों से कोई प्रभावित नहीं होता, जिन लोगों को ज़िंदगी में प्यार नहीं मिलता, अपने टूटे दिल को लेके वो रोते रहते हैं, अपनी फैमिली में खुश नहीं रहते, ये ऊर्जा हार्ट चक्र पे दीजिए और फील कीजिए कि जिसे आप प्यार करते हैं वो आपके सामने खड़ा है और आपके हार्ट चक्र की ऊर्जा उस प्राण ऊर्जा के साथ मैच होके पिंक कलर की एनर्जी उत्पन्न कर रही है। यहाँ पे आप रोज़ सुगंध को फील करेंगे। फील कीजिए गुलाब का इत्र आपके ऊपर बहुत तेज़ी से गिर रहा है। फील कीजिए आपके रिलेशन बहुत अच्छे बन रहे हैं, जिनसे बिगड़ चुके हैं। जिन से आपके रिलेशन बिगड़ चुके हैं आंखों के सामने लाइए, उन्हें रोज़ प्रेजेंट कीजिए। फील कीजिए आपके हार्ट से गुलाब का इत्र उनके हार्ट को छू रहा है। आपकी प्राण ऊर्जा उस ऊर्जा के साथ मिलकर उससे भी गुलाब के इत्र से सुगंधित कर रही है। इस प्रेम धुन को अपने अंदर समाहित कर लीजिए। फील कीजिए ये प्रेम की धुन आपकी पूरी बॉडी में समाहित हो गई है। आप जहाँ भी खड़े होते हैं वहाँ आपको प्रेम से सब बोलते हैं, सब आपसे प्रेम से व्यवहार करते हैं, सब आपकी बातों को समझते हैं, आपको गले से लगाते हैं। प्रेम की ये ऊर्जा आप पूरे संसार में फैला रही हैं। ईश्वर की ओर से ये प्रेम की ऊर्जा आपको उपहार में मिलती जा रही है। इस ऊर्जा को इस धुन के साथ फील कीजिए। जैसे कृष्ण की बंसी बजती है तो प्रेम जागृत होता है, वैसे ही आपके हृदय में प्रेम जागृत हो चुका है। वो आकर्षण जागृत हो चुका है जिसे आप हर उस इंसान को आकर्षित कर सकते हैं जिसे आप अपने जीवन में चाहते हैं, चाहे वो आपका भाई हो
बहन हो, पति हो, प्रेमी हो, पिता हो, माँ हो, ये प्यार किसी भी रूप में हो सकता है। तो इस ऊर्जा को फील कीजिए, विजुलाइज कीजिए थोड़ी देर अपने हार्ट चक्र पे। अब अपने ध्यान को विशुद्धि चक्र पे ले आइए, थायराइड चक्र। अपने दोनों हाथों को अपने गले पे रखिए। फील कीजिए ये प्राण ऊर्जा आपके गले में बहुत अच्छे से चल रही है। यहाँ की सारी ब्लॉकेज अपनी बाहर निकालते हुए उसी संदूक में डाल दीजिए जहाँ से आपने पहले वो नेगेटिविटी इकट्ठी की है। फील कीजिए काला धुआं बन के आपके अंदर की एनर्जी उस बॉक्स में इकट्ठी हो गई है। यहाँ से आपको चंदन की सुगंध को फील कीजिए। चंदन की सुगंध आपकी पूरी बॉडी को महका रही है। नीले रंग की आभा आपकी पूरी बॉडी को एक नीला ऑरिक फील्ड बना रही है। फील कीजिए कि आपकी आवाज़ में वो मिठास, वो आकर्षण पैदा हो गया है जो हर किसी व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। अपनी प्राण ऊर्जा को अपने हाथों से इस एनर्जी को देते रहिए और फील कीजिए कि ये नीली आभा आपकी आवाज़ में बहुत मिठास ले आई है। हर कोई आपको सुनना चाहता है। आपके कंठस्थ की गई कोई भी प्रेम ईश्वर कबूल करते हैं। तो इस समय आपका विशुद्धि चक्र जागृत है। फील कीजिए इस ऊर्जा को। अगर आपकी कोई दिली प्रे है किसी इंसान के लिए या फिर अपनी ओर से कोई प्रे है तो आप ईश्वर तक पहुंचाने के लिए उस प्रे को अपने माइंड में ले आइए। दिल से प्रे कीजिए, हे ईश्वर, मैं जो प्रार्थना आपसे कर रहा हूँ मुझे उसमें कामयाबी दे। मेरे विशुद्धि चक्र को जागृत करें। अगर मैं कोई किसी के लिए अच्छे बोलता हूँ तो मेरी उस कामना को पूरी करें। मेरे विशुद्धि चक्र की हर ब्लॉकेज को दूर करके इसमें पॉजिटिव वाइब्स को भर दीजिए। फील करते रहिए उन वाइब्स को जो आपके कंठस्थ में जा रही हैं। आपके हाथों से नीले रंग की रोशनी निकल के आपके विशुद्धि चक्र को जागृत कर रही है। मन तन सुगंधित हो चुके हैं। आत्मा शांत है। मैं बहुत शांत हूँ, बहुत शांत हूँ। शांत शांत शांत। मेरे आभा अंडल में आने वाला हर इंसान शांत हो जाता है। मेरी एनर्जी से दी गई एनर्जी के द्वारा कोई भड़का हुआ आदमी भी शांत हो जाता है। मैं जिसके साथ दो बोल प्रेम के बोल लेता हूँ वो मेरा होके रह जाता है। फील करते रहिए इस ऊर्जा को और फील कीजिए कि आपकी बॉडी में जो वाइब्स आ रही हैं कितना कंपन फील कर रहे हैं आप। ये एनर्जी आपके पैरों से लेके सर तक
कितने अच्छे से मूव कर रही है, आपकी हर ब्लॉकेज को दूर कर रही है। ध्यान अपने थर्ड आई चक्र पे ले आइए। हमारा आज्ञा चक्र, कहते हैं हम अगर अपनी किसी को भी कोई आज्ञा देते हैं वो नहीं सुनता तो इसका मतलब हमारे आज्ञा चक्र में कोई ज़रूर रुकावट है। तो अपने आज्ञा चक्र को रुकावट दूर करने के लिए अपनी दोनों हथेलियों को अपने माथे के बीच रखते हुए अपनी आँखों को भी कवर कर लीजिए। देखिए, मैं आपको समझा रही हूँ कि अपने आँखें को इस तरह से कवर कीजिए कि आपके आँखें भी कवर होनी चाहिए। शांति की इस धुन को अपने आज्ञा चक्र पे फील कीजिए। ये प्रेम की वो धुन है जो पूरे यूनिवर्स में है। इस प्रेम को पूरे अपनी बॉडी में महसूस कीजिए। अगर किसी के लिए कोई द्वेष है, कोई नफरत है, कोई बुरी बात है, तो उस ब्लॉकेज को अपने थर्ड आई चक्र से निकाल के उस बॉक्स में रख दीजिए। काले धुएं के रूप में ये ऊर्जा, नेगेटिविटी आपकी सारी उस बॉक्स में चली गई है। फील कीजिए, यहाँ से बहुत सारी सुगंधित खुशबुएं आपके शरीर को सुगंधित बना रही हैं। गुलाब, चंदन, मोगरा, संदन, हर तरह की खुशबू आपके आज्ञा चक्र से निकल के आपके हर एक फीट को इतना खुशबूदार बना रही है कि आपके शरीर से इतनी मनमोहक सुगंधें निकल रही हैं जैसे आपके इष्ट देव से निकलती हैं। फील कीजिए, सामने आपके इष्ट देव बैठे हैं। आपके इष्ट देव कोई भी हो सकते हैं, शिव, शंकर, कृष्ण, माँ भगवती, माँ दुर्गा, जो आपके इष्ट देव हैं अपने आज्ञा चक्र के सामने ले आइए और फील कीजिए उनके हाथों से ऊर्जा निकल के आपके आज्ञा चक्र से पूरी बॉडी में समाहित हो रही है। इस ऊर्जा को अच्छे से अपनी बॉडी में फील कर लीजिए, समाहित कर लीजिए इस ऊर्जा को, क्योंकि यही ऊर्जा आपकी ज़िंदगी में आकर्षण, आपका रूप सम्मोहित, आपकी सम्मोहन शक्ति, आकर्षण शक्ति, आपकी आज्ञा चक्र शक्ति पूरी बॉडी के चक्रों की शक्ति को क्लीन कर रही है। आप एक बहुत आकर्षक बन गए हैं, बहुत सुंदर आपकी आभा मंडल हो गया है। आपके आभा मंडल पर हर तरह के कलर मंडरा रहे हैं। फील कीजिए, एक इंद्रधनुष आपके पूरे ऑरिक फील्ड में बन गया है और ये ऑरिक फील्ड आपका इतना प्रभावित हो गया है कि आपके इष्ट देव आपको प्रसन्न होके अपनी गोद में बिठा चुके हैं और आपके ऊपर, आपके सर के ऊपर, सहस्त्राधार चक्र के ऊपर अपना हाथ रख के आपको ब्लेस कर रहे हैं। बच्चे, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अपनी इस प्राण ऊर्जा शक्ति को जागृत रखना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन की हर रुकावट दूर हो चुकी है। इस दुनिया में हर अच्छे इंसान की ब्लेसिंग तुम्हारे साथ है। पूरा यूनिवर्स तुम्हारे साथ है। आओ बच्चे, आओ, इस यूनिवर्स से तुम्हें जो चाहिए ले लो।
वैसे तो ये रिश्ता इतना मधुर हो जाता है कि हम कुछ मांगना ही भूल जाते हैं। हृदय और आंखें आंसुओं से भर चुकी हैं। आपके इष्ट देव आपको इतना खुश देख के बहुत खुश हैं। प्रसन्नता से आंसू आ रहे हैं। फील कीजिए, ये आंसू बहुत खुशी के हैं। आपके इष्ट देव आपके इतने करीब हैं। उन्होंने आपके हृदय, आपकी बॉडी को इतने प्रेम से भर दिया है कि अब कोई नफरत, कोई द्वेष, कोई ब्लॉकेज नहीं रही। कुछ देर इस मेडिटेशन को यूं ही जारी रखिए। फील कीजिए सहस्त्राधार से आपके इष्ट देव जो अपने हाथों से ऊर्जा दे रहे हैं पूरी बॉडी में जा रही है और आपकी हर नेगेटिविटी दूर हो रही है। उस बॉक्स को अपनी इच्छा शक्ति से बंद कर दीजिए और हवा में रखते हुए फील कीजिए कि अग्नि देव ने उस ब्लॉकेज को भस्म कर दिया है, जला दिया है। अब ये ब्लॉकेज कभी आपकी तरफ नहीं लौटेंगी। आप बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। अब हर काम आपका बनने के लिए तैयार है। इस धुन को फील कीजिए जो आपकी हर रुकावट को दूर कर रहा है और फील करते रहिए तब तक आप उस ऊर्जा को, जब तक आपके इष्ट देव आपके सर पर अपना हाथ रखकर इस प्रेम धुन को बजा रहे हैं। फील करते रहिए, करते रहिए। इस पूर्ण मेडिटेशन के बाद अपने हाथ को रब करना मत भूलिएगा और जब आपको मेडिटेशन कंप्लीट हो जाए तो अपने हाथों की ऊर्जा को रब करते हुए अपनी आँखों पे रखिएगा और इस संकल्प के साथ रखिएगा कि ये मेडिटेशन मैं 21 दिन के लिए पूर्ण रूप से करूँगा या फिर ये मैं मेडिटेशन हर रोज़ करूँगा ताकि मेरी आत्मा शक्ति, मेरी ऊर्जा शक्ति जागृत रहे। इस प्रेम धुन को अपने अंदर समाहित कीजिए। नमस्कार, जय शंकर जी। मेडिटेशन करते रहिए।
अपने हाथों को रब करते हुए धीरे से अपनी आँखों पे लगाइए। धीरे धीरे अपनी आँखें खोल लीजिए और फील कीजिए कि आपका शरीर पूरा भरपूर हो गया है प्राण ऊर्जा से। आपके पूरे शरीर से अच्छी सुगंधें आ रही हैं और आप बहुत खुश नसीब हैं जिन्होंने इस मेडिटेशन को किया है, जिन्होंने भी इस ऊर्जा को फील किया है। तो ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ जिन लोगों ने भी इस मेडिटेशन किया है उनकी सब ब्लॉकेज दूर हों और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सफल और खुश रहें। जय शंकर जी।